जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है। मेरे गुरु माँ ने बड़ी कृपा करी। मैं 2-3 दिन से अपनी मम्मी के घर ही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरु जी ने मेरे को परसों सरप्राइज दिया। परसों क्या हुआ कि ट्यूसडे वाले दिन वैसे मैं कभी जल्दी नहाती नहीं हूँ, मेरे को दिक्कत रहती है तो मैं लेट ही नहाती हूँ, 10 बजे के बाद ही नहाती हूँ। तो मैं सुबह नहीं नहा पाती। तो मैं अमृत वेला कभी करना भी हुआ, वैसे तो गुरु जी कृपा है, थोड़ा बहुत जो हो जाता है सवेरे, थोड़ा बहुत जो मंत्र जाप ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं 10 बजे के बाद ही नहाती हूँ। मेरे को थोड़ा लंग्स का इशू हो जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है खांसी का। तो सर्दियों में, वो गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती। संगत जी क्या है कि मैं ना इतने नहाने चली गई ट्यूसडे वाले दिन सुबह। मैंने कहा चला आज मेरा मन है, मैं सुबह उठ के पूजा करती हूँ, मेरा मन कर। तो उस दिन उसी रात को मेरे को थोड़ी तबीयत खराब हुई। मेरे को ना एसिडिटी की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई संगत जी। मैं सारी बैठी रही, मैं 2-3 घंटे तक बड़ी परेशान रही। फिर भी मैं सुबह उठ के नहा लिया। मैंने नहा बैठी, मैं 8 बजे फ़ोन आया, इन बिटवीन मम्मी का फ़ोन आया मेरी। संगत जी वो फ़ोन बजी जाए, मेरा बड़ा दिल घबराया। पता नहीं क्या मन में ना उल्टे विचार नहाते समय आते रहे कि मम्मी ठीक है कि नहीं, मेरी मम्मी का तो नहीं कोई फ़ोन। पता ऐसे ना गंदे विचार आने लग रहे थे। तो वो तो था ही संगत जी, बहुत भारी कष्ट था मेरे घर में, मेरी मम्मी के घर में बहुत भारी। तो जो हमारे मन में चल रहा होता है वो होता ही है, पर गुरु जी उसको भी उस चीज से भी निकाल के अच्छा ही करते हैं संगत जी। तो संगत जी क्या था, मम्मी वैसे बहुत परेशान चल रही है। पहले मम्मी को स्किन की एलर्जी हुई संगत जी, इतने दाने उसके बेचारे के पेट में, बहुत बुरा हाल, सारे दाने छीले पड़े मैंने देखा था। बहुत कपड़े नहीं पहन पा रही, गर्म कपड़े, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। बहुत ब्लैकमेल करने वाले बहुत तंग कर रहे हैं। इधर में भाई को, दोनों को बहुत बुरा हाल किया हुआ है संगत जी। तो वो तो गुरुजी बचा रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं। गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर में बुलाया संगत जी, अपना लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद मिला, बहुत कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने संगत जी। तो संगत जी क्या था कि मम्मी एक तो स्किन की दिक्कत, फिर बेचारी को इतनी दिक्कत, को बुखार उसका जाता नहीं था, रोज शाम को उसको बुखार चढ़ता था, बहुत दुखी हो गई वो। फिर उसके बाद संगत जी उसके पेट में तकलीफ भी रही थी पहले। फिर संगत जी अब क्या हुआ कि मम्मी को ये इलाज करते करते शुगर बीपी की तो प्रॉब्लम है ही है काफी। अब दांतों में दिक्कत हो गई उसको। डॉक्टरों के लिए एक दिन छोड़ के डॉक्टर के पास जाती है। मैं कहती गुरु महाराज उसकी अभी आखिरी सीटिंग हो, उसको जाना ना पड़े, वो ठीक हो जाए बस। तो संगत जी फिर क्या था कि मम्मी का ना फोन आया। मैं बता रही थी, मैं नहा रही थी तो मम्मी का फोन आया। तो मैंने कहा इतनी बार, तो मेरे हस्बैंड ने उठाया, तो उन्होंने उठाया, वो मम्मी से बात करने लग गई ऐसे ऐसे। तो मम्मी ने उनको तो कोई बात नहीं कही फिर वो मतलब उस बारे में। तो संगत जी फिर ना फिर मैंने मम्मी से बात करी। मैं बाहर निकली तो मैंने बात करी नहा के। तो संगत जी क्या था, मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे है, मैंने छोटी बहन को भी फ़ोन करा है, तेरी फ़ोन करा है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया था, तो बड़ा कष्ट चल रहा है। तो गुरुजी रात को आए थे, पहले गुरुजी की गद्दी ऐसे दिखी। फिर संगत जी बहुत, भाई को भी गंदे गंदे सपने, बहुत गलत मतलब सपना उसको कि किसी के घर में बहुत गंदी ट्रेजेडी हुई थी, वो उससे रिलेटेड ही कहता मेरा नंबर, बहुत गंदा सपना सब। मेरे भाई को, मेरी मम्मी की बहुत रक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज, बहुत ज्यादा। मेरे मई के परिवार के, मेरे सिस्टर के घर में बहुत, और हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी। बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पा का, इतने शुक्राने करे ना हम तो वो भी कम है। संगत जी क्या हुआ कि मम्मी का फोन आया, तो कहती मैं सिस्टर को फोन किया, वो कहती है कि ऐसे ऐसे, वही मैं फिर आज ही आ जाती हूँ, गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं। तो मम्मी का फोन आया, भाई तू आ सकती है? मैंने कहा हाँ मम्मी मैं भी नहीं, मैं निकलती हूँ। हालांकि मैं अपने अंकल से पूछे बगैर संगत जी कभी हाँ नहीं करती ये, और वो जाने भी नहीं देते आसानी से। संगत जी ऐसी कृपा हुई कि मैंने हाँ करा, और अपने अंकल जी को मैंने कहा मम्मी बस मैं निकलती हूँ। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला मैं जा रही हूँ। कहते हाँ हाँ वो टैक्सी बुक कर ले। मैं हैरान हो गई संगत जी, इतनी कृपा। संगत जी क्या हुआ कि मैं मम्मी के घर, मम्मी कहती मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम आया कि मम्मी ने ना रात को छोलिए वाले चावल बनाए थे संगत जी, तो वो खा के मेरा ब्रदर और मम्मी सोए। तो संगत जी मम्मी को ड्रीम आया। ड्रीम क्या होता है, हकीकत होता है। मम्मी एकदम से देखती है कि गुरुजी ना किचन में खड़े हैं टी शर्ट पहन के। तो गुरुजी टी शर्ट पहन के खड़े हैं, तो वो उसमें से ना संगत जी वो खा रहे हैं छोलिए वाले चावल। मम्मी कहती है ये तो हम खा चुके, आप झूठे खाओगे? तो गुरुजी ये क्या आप झूठे खाओगे, तो भोग बनाना आपका, ऐसे करके। गुरुजी कहते हैं हाथ, मम्मी को हाथ ऐसे करके कहते हैं सो जा तू, भाई मैं खा लूंगा। गुरुजी कुकर में से वो खा रहे थे
मतलब कष्ट काट के गए ना हमारा संगत जी। और संगत जी क्या था, मम्मी के घर में मैंने देखा संगत जी, वहाँ पे ना वो बड़ा हुआ था ये कबूतर था संगत जी। उसने कबूतर ने बच्चे दे रखे थे तो मम्मी के गमले में ही, तो संगत जी कबूतर ने ना बच्चे दे रखे थे। तो संगत जी क्या हुआ, मतलब मम्मी कहते ऐसे उठाना नहीं चाहिए ना, उसने बच्चे दिए तो पाप चढ़ जाएगा, वैसे देना अच्छा नहीं होता। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि हमने, फिर मेरी सिस्टर आई, उसका बेटा आया, मेरा भाई हो गया, मम्मी होगी, मैं हो गई, हमने सत्संग किया गुरु जी का। बड़ा प्यारा सत्संग हुआ, गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी। मैंने जैसे ही मैं मम्मी के घर में एंटर किया, मम्मी के मंदिर वाले कमरे में, मैं मम्मी मेरा टावल है, कहती हाँ। मैंने टावल उठाया, वहाँ पे तितली, वहाँ पे गोल्डन कलर की तितली, जैसे मम्मी के घर में गुरु जी का स्वरूप है उसी कलर की तितली संगत जी। जय गुरु जी। तो संगत जी मैंने कहा मम्मी देखो तितली, मम्मी कहती मैंने आज तक तितली नहीं देखी, मतलब बचपन में देखी है, उसके बाद में तितली नहीं देखी। मैं कहा देखो दर्शन कर लो, मम्मी ने दर्शन करे, मेरी सिस्टर ने दर्शन करे संगत जी, सबने दर्शन करे। फिर क्या हुआ संगत जी, हमने गद्दी लगाई जिस समय हमने गुरु जी का सत्संग चल रहा था ना संगत जी, जहाँ पे हमें दर्शन हुए थे गुरु जी के, ओम के दर्शन हुए, सारे दर्शन उसमें हो रहे थे। और संगत जी वहीं पे तितली आके बैठ के सबके सिर से होके ब्लेस कर, इतना प्यारा सत्संग हुआ गुरु महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, जो हमें हमारी इतनी रक्षा कर रहे हो गुरु महाराज। नहीं तो गुरु जी कहते हैं वो तुम्हारा ऐसा हाल करने वाले हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाने की नौबत, मतलब इतना बुरा हाल ये होता ना संगत जी। पहले हमारे साथ मेरा भाई हॉस्पिटल में पड़ा होता था, कभी मम्मी हॉस्पिटल में, बहुत बुरे हमने देखा संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी, करने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे संगत जी। मैं कहती गुरु महाराज अब उनको देखो, उन्होंने अंत तक मचा दिया गुरु महाराज। तो बड़ी कृपा मेरे गुरु महाराज की, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। और अगले दिन क्या हुआ संगत जी, वो जो वहाँ पे कबूतर थे ना, वहाँ पे कबूतर ने बच्चा दे रखा था, वो वहाँ से गायब, मतलब बच्चे अंडे गायब। तो भाई को बाहर आवाज आई कि कोई कौवे आके उसके बच्चे ले गए। मेरे को बड़ा लगा, मैंने कहा हमारा कष्ट काट के गुरु महाराज, मेरे को बहुत दुख लगा। मैं कहा गुरु महाराज वो अंडे कबूतर नहीं कौवे उठा के ले गए उसके बच्चों। मेरे गुरु महाराज कैसे कैसे आके कष्ट काट के जाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज को जो हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं। इतना प्यारा सरप्राइज संगत जी मेरे को दिया गुरु महाराज ने। मैं फटाफट अपना सत्संग में गई, मेरे को कह रहे थे जो देखो सत्संग में सेवा मिले ना करी हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी के घर में इतना प्यारा सत्संग होगा संगत जी। और मेरी बहन भी बहुत दुखी है गुरु महाराज, मैं चाहती हूँ मेरी बहन का घर फिर से बस जाए, बहुत दुखी है। उसका घर इतना अच्छा था, मैं कहती हूँ गुरु महाराज कृपा करो उसका घर ठीक हो जाए। जो उसका घर तोड़ना चाहते हैं ना गुरु महाराज, उनको पकड़ लो गुरु महाराज। उन्होंने हद कर दी है, उसकी ये हालत होगी ना बेचारी, घर की ना घाट की। मम्मी को कह रही थी मम्मी आप मेरे को रख लोगे ना, मम्मी रो पड़ी। इतनी बुढ़ी मेरी माँ, इतने दुखों से निकली हुई, लोगों ने हमें जीने नहीं दिया। इधर मेरे ससुरालियों ने, उधर हमने जहाँ गुरु बनाया था वो भी हमारे पीछे पड़ गया, तांत्रिक निकला वो। 18 साल जिसकी सेवा करी और वही ड्रीम में दिखाई देता है मेरी मम्मी को और मेरे को और मेरी बहन को। मेरी बहन का रिश्ता खत्म करने पे और मेरा शरीर मेरे को मारने के लिए, और मेरी मम्मी को मारने, बहुत बुरे हाल कर। अब मैं कहती हूँ माँ चामुंडा, आप उसके ऊपर आई थी ना वहाँ पे, माँ चामुंडा प्लीज माँ अब उसको देखो, उसने आन तक मचा दी है माँ, उसने आन तक मचा दी माँ। गुरु महाराज बहुत बुरा कर, पर गुरु महाराज इतनी रक्षा कर रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं होने दे। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।